नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की क्लास में हम लोग फिर से बेहतरीन मैथ के 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। करना वही है कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर देखना है कि 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही सही सॉल्व होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कि वह बिंदु कौन सा है जिसमें रेखाएं 2x प्लस वाई बराबर 5 तथा x प्लस 2y बराबर 4 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यानी आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें 2x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस 2y बराबर 4 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो देखो आपसे कहा गया कि 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5 है और x प्लस 2y कितना है 4 है। आपसे पूछा गया कि वो बिंदु बताओ जिस पर ये रेखाएं सेटिस्फाई। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। चाहे तुम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं कि ऑप्शन में x और y की वैल्यू पुट कर दो, जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर हो जाएगा। बाकी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ने पर, जैसे आप दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 9। देखो यहाँ पर 3x प्लस 3y बराबर 9 हो गया, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9/3 यानी 3 आ गया। x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब आप देखो यहाँ पर x प्लस वाई कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 5 है। तो ऐसा करो कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 जो है इसमें इसको क्या कर दीजिए घटाने पर, जैसे आप घटाओगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस एक्स बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो यानी क्या आ गया x की वैल्यू 2। और जैसे आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे इसमें देखो अगर जैसे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 जा 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, देन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी 1। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा 2,1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहा गया कि 2x प्लस वाई बराबर 5 x प्लस 2y बराबर 4 में ऐसा कौन सा x और y की वैल्यू रखे जिस पर ये दोनों ही समीकरण क्या हो जाए सेटिस्फाई हो जाए। तो हमने क्या कहा कि आप इसको क्या कर दीजिए दोनों को जोड़ोगे, जैसे ही जोड़ोगे यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 3 आ जाएगा। x प्लस वाई में इसको आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एक खिलौने को 5 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदते हैं और 4.5 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेच देते हैं, तो इस पे हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो तो आपसे कहा गया कि खिलौने का जो CP है वो 5 रुपए है, ठीक है, और खिलौने का जो SP है वो कितना है 4.5 रुपए है। तो बताइए प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल प्रॉफिट लॉस ही होगा क्योंकि यहाँ पर घाटा हो रहा है। हम खरीद ज़्यादा में रहे हैं बेच कम में रहे हैं, तो तब इस कंडीशन में क्या होता है हमें घाटा हो जाता है। घाटा कितने का होगा, तो 5 रुपए में 4.5 जैसे घटाओगे तो आ जाएगा 0.5 रुपीज़। अब उन्होंने अगर लॉस का परसेंटेज पूछें तो लॉस का परसेंटेज कितना आ जाएगा, तो आपने कहा कि लॉस अपॉन CP इंटू 100 होता है। इसमें हमने वैल्यू रख दिया, आपका आंसर आ जाएगा कितना। देखो लॉस हुआ 0.50 का और CP था 5 रुपए, गुणे कर दो 100 के, ये आपका आ गया पूरा कैंसिल हो जाएगा 10%, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान X को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं, तो श्रीमान X ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी। देखो दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर क्या करोगे कि कभी भी जब लाभ और हानि दोनों एक साथ दी जाए तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसको रुपए के बराबर कर दीजिए। देखो 150 रुपए के बराबर कर दिया। लाभ उन्होंने कहा कि 5% का लाभ हो गया, किसकी तुलना में 5% की हानि की तुलना में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 150 हो गया। 10% बराबर 150 के, तो 1% कितने को हो जाएगा 15 के हमें चाहिए वस्तु का क्रय मूल्य, तो 100% बराबर हो जाएगा 1500 के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, ठीक है। तो कभी भी अगर सवाल में लाभ और हानि दोनों दिया गया है तो आप दोनों को जोड़कर रुपए के बराबर कर दीजिए। अगर लाभ दिया तो लाभों को घटाकर रुपए के बराबर कर दीजिए, यदि हानि दी है तो हानियों को घटाकर रुपए के बराबर कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। x माइनस 1/x बराबर 5, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताएं, ठीक है। यानी आपसे पूछा गया कि x माइनस 1/x बराबर 5, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो कभी भी अगर आपको ये कंडीशन दी जाए तो आप समझो कि कभी भी यदि ये कंडीशन दी जाए कि इफ
x माइनस 1/x² a, देन द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² डायरेक्ट आंसर क्या होगा a² प्लस ऑफ 2a, इसको आप रख दीजिए, सॉरी सिर्फ प्लस का 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा a² प्लस 2। देखो तो a की वैल्यू यहाँ पर कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कर दिया, 25 प्लस 2 जोड़ दिया, कितना आ गया 27। ये सवाल का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर और उसके केंद्र एवं जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। देखो आपसे पूछा गया कि एक वृत्त है, आपने एक वृत्त बना दिया, कहा गया इसके एक जीवा की लंबाई कितनी है। उन्होंने कहा इसकी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और ये केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर पर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ, यानी ये आपसे पूछ रहे हैं ये वाली। ठीक है, तो अब आपको एक थ्योरम पता है कि अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई रेखा खींची जाती है तो वह जीवा पर लंब होती है और जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अर्थात ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अब ध्यान से अगर देखो तो OAB जो हमने एक वृत्त बनाया, इसका ये क्या हो गया, कर्ण बन गया। कर्ण बन गया तो ये 3 है तो 4 है तो ये क्या हो जाएगा 5। यानी वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना हो जाएगी, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 5। ये आपका यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 के बराबर है तो a अनुपात b क्या होगा। देखो सीधा कहा गया a का 2/3 b के 4/5 के बराबर है, तो a अनुपात b क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे a/b कर देंगे और सभी नंबरों को दूसरी तरफ भेज देंगे। ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 2। इसको कट कर दीजिए, 2 आ गया, यानी 6/5। अगर a अनुपात b पूछे तो क्या हो जाएगा 6:5। ये इस सवाल का आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले को। एक वृत्त की जीवा 10.1 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए। एक वृत्त की जीवा 10.1 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। अब देखो ऑप्शन में कहा गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से बड़ी, 5 सेंटीमीटर से छोटी या उसके बराबर, 5 सेंटीमीटर से कम। तो अब आपको पता है किसी भी वृत्त की जो महत्तम यानी सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसका व्यास होता है और उससे सारी जीवाएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं। जैसे देखो ये समझो कि एक वृत्त है, ठीक है, इसकी जो अधिकतम जीवा होगी, जीवा की लंबाई जो सबसे बड़ी होगी वो उसका व्यास होगी। तो सारी जीवाएं व्यास से क्या होंगी, सब छोटी होती चली जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा एक है 10.5, तो इसका अगर आधा कर दो कितना आ जाएगा 5.2 या 0.2 जो भी बनेगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझो, अगर ये व्यास नहीं है तो इसका मतलब जो त्रिज्या है यानी रेडियस है वो सदैव 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो जीवा है वो होती है व्यास और ये जीवा ही 0.5 है। तो अगर इसका आधा भी कर दें तो 5.02 आ रहा है, इसका मतलब त्रिज्या जरूर 5 से बड़ी है। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा कि त्रिज्या 5 से बड़ी रहेगी। बढ़ते हैं, संख्याओं का गुणनफल कितना है 36 और उनका योग 13 है, तदनुसार उन संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर कितना है। देखो दो संख्याएं x और y, इनका गुणनफल कितना है 36 और उनका योग जो दिया गया है वो दिया गया है 13। कितना दिया गया 13। अगर हम थोड़ा सा दिमाग, सवाल में दिया गया x y बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 13 है, तो ऐसा करें कि 13 को हम 9 + 4 के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 9 + 4 बराबर 13 हो जाएगा, जो कि प्लस के रूप को सेटिस्फाई कर रहा है और इन दोनों का गुणनफल 36 भी हो रहा है। तो यहाँ पर x माइनस वाई जब निकालना ही है तो क्या हम 9 में 4 नहीं घटा सकते। जैसे हम 9 में 4 घटाएंगे 5 आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तो बी उसी कार्य को करने में कितने दिन लेगा। देखो यहाँ पर ए और बी की क्षमता है, तो सबसे पहले हम क्षमता ही लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर ए की क्षमता 100 है तो बी की 150 हो जाएगी। से अधिक का मतलब क्या होता है कि जितना ए काम कर रहा है वो तो कर ही रहा, बी उससे 50% अधिक कर रहा है, यानी वो प्लस हो जाएगा तो 150 हो गया। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा
3। अब आपको मैंने कहा क्षमताएं दिनों के अंतर के बराबर होती हैं ऐसे, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिन बन जाएगा, और यहाँ पर भी दिन बन जाएगा। तो अब सोचो 3 भाग सवाल में 15 दिन के दिया गया है, क्योंकि ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो 15 नहीं 12 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 भाग कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 1 भाग आ जाएगा 4 दिन में। तो बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी के दिन तो 2 हैं, तो 2 उसी कार्य को करने में 8 दिन का समय लगाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये जो क्षमता है यहाँ पर 3 दिन बन जाएगी, यहाँ पर ये 2 दिन बन जाएगी, और 3 भाग का ही मान कितना है, 12 है। 1 भाग निकाल लिया 4 आ गया, 2 भाग निकाल लिया 8 हो गया। देखो यहाँ पर कहा गया कि 850 रुपये उसका अंकित मूल्य, इस पर 2 सक्सेसिव, कौन से सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। एक है 5% का, दूसरा है 10% का। तो मुझे बताओ इसका इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे इसका जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो होता है फार्मूला a + b माइनस ऑफ AB/100। डायरेक्ट इसको रख के सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 15 माइनस 0.5 यानी 14.5 इसका टोटल डिस्काउंट आ गया। अब इसी को यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो 850 इंटू 85.5% अपॉन 100, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना है, 85 गुणे 85.5 अपॉन 10। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, बटे में 0 ले आएंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे, जो 85 गुणे 85.5 अपॉन 10, पॉइंट हटाएंगे, डबल 0 बढ़ा देंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कि 72625 पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। आपसे कहा गया कि P और A का अनुपात कितना है, 10:12 है। तो आप 1 वर्ष का पूछ रहे हैं, डायरेक्ट आप देखिए कि ये मूलधन है, ये क्या है, मिश्रधन है। तो अगर यहाँ से SI निकालें कितना आ जाएगा, आप कहोगे 2 भाग। तो यहाँ पर जो ब्याज निकालना है तो ब्याज में क्या निकालोगे कि देखो ब्याज मिला मुझे 2 रुपये, बटे मूलधन कितना है 10, गुणे दर कितनी है 100। डायरेक्ट आप गुणे 100 कर दीजिए, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, ब्याज की दर कितना आ गया 20। x बराबर 16, तब कितना है आपका x की पावर 4 माइनस 17 x क्यूब प्लस ऑफ 17 x स्क्वायर माइनस 17 x प्लस 17 का मान क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, दिया गया x बराबर 16 है, हमें इसका मान बताना है। अगर इसको हम सिंपली सॉल्व करना चाहें तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 आएगा। कितना आएगा 1, लेकिन कैसे, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है x की पावर कितना है 4। तो देखो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो x की पावर 4 x की पावर 4 ही रहने दीजिए। इसको 17 को कैसे तोड़ सकते हो, तो आप लिख सकते हो 16 x की पावर 3 माइनस x3। बताओ कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। प्लस यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस 16x माइनस का x प्लस 16 प्लस का 1। ठीक है, अब एक काम करो, अगर हम x बराबर यहाँ पर 16 कर दें तो देखो ये 16 की पावर कितना हो गया 4, और यहाँ पर देखो 16 की पावर 3 और एक 16 और है, तो ये कितना हो जाएगा 16 की पावर 4 कर दूं। यहाँ पर देखो x की पावर कितना है 3 है, तो 16 की पावर 3 रहने दीजिए। यहाँ पर देखो क्या है, जैसे आपने प्लस किया 16 इंटू एक्स पावर 2 तो हो जाएगा 16 एक्स पावर 3 प्लस ऑफ यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 16 है, यहाँ पर एक और 16 आ जाएगा तो 16 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 16 प्लस का 16 प्लस का 1 हो जाएगा। देखो आपको दिख रहा ये सारे नंबर एक साथ एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितना बचा 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है, तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है। देखो आपसे कहा गया कि 5 संख्याओं का औसत 140 है, ठीक है, फिर एक संख्या जब हटा दी गई तो 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया, तो क्वेश्चन में कह दिया गया कि वो है 130 है। तो बताइए हटाई गई संख्या क्या होगी। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 14 पंचे 70 यानी 700, और यहाँ पर 13 चौको 52 यानी 520। ठीक है, अब इन दोनों घटा दीजिए, देखो यहाँ पर 5 संख्याओं का योग है, ये 4 संख्याओं का योग, तो एक संख्या नहीं निकल आएगी, तो आप कहोगे बिल्कुल निकल आएगी। इन दोनों का योग क्या कर दीजिए, अंतर, जैसे अंतर करोगे कितना आ जाएगा 8 1 यानी 180, यानी वो 5वीं संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल 180। अच्छा इसका कि वास्तविक बट्टा कौन सा, वास्तविक बट्टा
बराबर होता है कि दी गई धनराशि, आपकी धनराशि कितनी है, धनराशि गुणे दर गुणे समय बटे होगा 100 प्लस दर गुणे समय के। ठीक है, अब वास्तविक बट्टा 15 रुपए का है, धनराशि हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, धनराशि की जगह पर धनराशि रखेंगे, दर कितना है 5 गुणे कितना है समय बटे 2, यानी 100 प्लस 5 गुणे 2, ये आपका हो जाएगा 15 इक्वल्स टू x इंटू 10 अपान 110, 0 कैंसिल कर दीजिए, x इक्वल्स टू 15 इंटू 11 165। x कहाँ से आ गया, इस धनराशि को हमने x बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बार बार लिखने से अच्छा है कि हमने कोई वेरिएबल ले लिया, तो ये आपका धनराशि आ गई। तो आई होप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिग्री tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 का मान कितना होगा। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन है, तो बताना इसका मान कितना होगा। तो आपको देखो, आपको सीधा सीधा पता है कि यहाँ पर टोटल टर्म कितने हैं, तो आप 80 - 1 करो, कितना आ जाएगा 89 - 1 कितना हो जाएगा 88/2 कर दोगे, कितना आ जाएगा 44। अब 44 में क्या होगा, 22 आप पहले कर दीजिए, 22 अंतिम में कर दीजिए, और tan 45 को बीच में रखिए, और इसको 90 - थीटा से कन्वर्ट कर दीजिए। तो कभी भी ऐसे डायरेक्ट याद रखो, कभी भी tan आए cot आए, ठीक है, इनमें अगर अंतर सेम आता चला जा रहा है, और ये 90 से नीचे ही नंबर हैं, तीन सबका आधे नंबर कैंसिल करेंगे, आधे वो करेंगे, सबका ये मान कितना आ जाएगा 1, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी दिन इसको मैं विस्तार से बता दूंगा। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर कि 2 की पावर x 2 की पावर y कितना है 8। फिर क्या दिया जाए कि 3 की पावर x 3 की पावर y बराबर 81। तब आपको बताना है कि x और y क्या होंगे। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या समीकरण बना, इसको अगर सॉल्व कर लें तो 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 की पावर 3 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 की पावर, यहाँ पर 3 है, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 3 की पावर 4। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस वाई बराबर 4। इन दोनों का कंपेयर करोगे तो पहला आ गया x प्लस वाई बराबर 3, और यहाँ पर आ गया 2x प्लस वाई बराबर 4। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करिए घटा दे दीजिए, घटाने पर जैसे आप घटाओगे y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 1, सॉरी x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इसका जो मान होगा वो कितना आएगा, x बराबर 1 y बराबर 2 आई 0.123 बार किसके बराबर है, किसके बराबर है। ठीक है, तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, कभी भी बार वाली संख्याओं का जब भी हम भिन्न बनाते हैं तो दशमलव के बाद जितने नंबरों पर बार होता है बटे में उतने ही 9 आ जाते हैं, और इसको 3 से कट करना चाहो कट कर दो, तो हो जाएगा कितना 3 चौक 12, 3 के 3, 3 3 3, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपने 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके पहले से ही आते थे, आपने कितने तरीके से बेहतरीन तैयारी की है। अब मैं धीरे धीरे वीडियो टॉपिक वाइज लेकर आ रहा हूँ।